अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ और मूंगफली के दानों से चिक्की, जो ठंड के मौसम में अक्सर मिला करते हैं। कई जगहों पे इसे गुड़पट्टी भी कहते हैं। देने का जो रेसिपी शुरू करते हैं। हमने लिया है 2 कप कच्ची मूंगफली। इसे अच्छे से हमने छील लिया है। देखिए, आपने बड़े दानों का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमने 2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे कूट के भी बारीक कर सकते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो हमने इस कप से नाप करके 2 कप मूंगफली के दाने लिए, इसी कप से नाप करके 2 कप गुड़ लिया। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट मेरे बताए हुए मेजरमेंट ही आपने लेने हैं। चलिए फटाफट से रख देते हैं साइड में। फटाफट से हमने चिक्की जमाने के लिए हमने ले लेना है एक तरीके की सेनी। उस पर लगा देना, आप रिफाइंड घी या फिर डालडा भी लगा सकते थे। मैंने इस तरीके से अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि चिक्की बनाएंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसे सेट करें। साथ ही साथ हमने बेलन में भी लगा लेना है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। साथ ही साथ हमने ले लिया इस तरीके का चौड़ी पेंदी का कटोरा। इसके नीचे भी हमने हल्का सा डालडा लगा लेना है। फ्रेंड, इसका यूज़ मैं आपको चिक्की बनाते समय बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से तीनों में हमने लगा लिया अच्छी तरीके से डालडा। इसे रख देते हैं साइड में और फटाफट से कर लेते हैं गैस ऑन। गैस ऑन करके हमने रख देना है फ्राई पैन। आप चाहें तो कढ़ाई भी रख सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद ऊपर से डालेंगे छिली हुई मूंगफली। जो हमने कच्ची मूंगफली ली थी, मूंगफली ले करके आपने इसे अच्छे से भूनना है। लेकिन भूनने से पहले आपने गैस का फ्लेम कर देना है लो। लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। तो हम 5 मिनट बाद मिलते हैं भून करके। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका और मूंगफली के छिलके भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड हम 5 से 7 मिनट और भून लेते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे ही आपने भूनना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे भुना तो जलने की स्मेल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 मिनट हो चुका है। अब मूंगफली में से चटकने की भी आवाज़ आ रही है। इसका यही साइन है कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है अंदर तक। तो देखिए फ्रेंड, आपने लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मूंगफली भूनना है। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। बंद करके हमने फटाफट से निकाल लेना है इसे प्लेट में। देखिए फ्रेंड, हमने सारी मूंगफली अच्छे से प्लेट में निकाल रही है और मैं आपको हाथ से मसल करके दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से छिलका निकल रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने मूंगफली को लो फ्लेम पे भुना, 10 से 12 मिनट के लिए भुना है। कुछ इस तरीके से आप चेक भी कर सकते थे। चलिए फटाफट से इसके छिलके निकाल लेते हैं। छिलके निकालने के लिए मैंने ले लिया है कॉटन का कपड़ा। कपड़े पे हमने थोड़ी सी मूंगफली रख देनी है और मूंगफली के छिलके हटाने के लिए हमने बेलन का इस्तेमाल करना है। बेलन का इस्तेमाल जैसे आप रोटी बेलते हैं, ठीक उसी तरीके से मूंगफली के दाने के ऊपर अपने गोल गोल बेलन चलाना है, जिससे कि मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से छिलके निकल चुके हैं। फटाफट से इसे निकाल लेते हैं हम बाउल में। आप चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके का चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से छिलके आप बाउल में रख पाएंगे। चलिए दूसरा बैच भी आपने इसी तरीके से कर लेना है। थोड़ी थोड़ी मूंगफली ले करके आपने इसी तरीके से बेलन राउंड राउंड चलाएंगे तो आसानी से छिलके निकल जाएंगे। और कोशिश करें कि गरम गरम जब आपकी मूंगफली हो तभी आपने छिलके निकाल लेना है, तो ज़्यादा जल्दी से निकल जाएगा। फ्रेंड, इसे भी रख लेते हैं हम बाउल में और सेम प्रोसीजर से के भी मूंगफली के छिलके निकाल लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। फटाफट से हम मूंगफली के छिलकों को अलग कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ले लेना है एक प्लेट। और प्लेट के अंदर हमने थोड़ी सी ले लेनी है इस तरीके से मूंगफली के दाने, और इसे हमने ऊपर नीचे प्लेट को करते हुए, या फिर आप इसे फटकना भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तो अच्छे से छिलके निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। इस मूंगफली के छिलके को निकालने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक दो छिलके इस तरीके से बच जा रहे हैं तो अपने हाथों से मसलते हुए उसे अलग कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है मूंगफली के छिलके अलग करने का। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट के अंदर। इसे रख देते हैं साइड में। दूसरा बैच भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। फ्रेंड, ये बहुत आसान तरीका, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसे भी रख लेते हैं हम प्लेट में। फ्रेंड, इसी तरीके से बाकी का भी हम मूंगफली का छिलका निकाल करके मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारे छिलके अच्छे से निकाल के रेडी कर लिए मूंगफली को। चलिए फटाफट से इसे रख देते हैं साइड में और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन के अंदर हमने डाल देना है गुड़। गुड़ को आपने बारीक करके ही लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने गुड़ डाल दिया। 2 कप के करीब गुड़ है। गुड़ डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप के करीब पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं लेना है। गुड़ को हमने चलाते हुए पिघला लेना है। गुड़ को पिघलने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा। गुड़ अच्छे से पिघलने लगे उसके बाद हम मिलते हैं। तो देखिए गुड़ अच्छे से गल गया है। कर देना है गैस का फ्लेम लो। लो फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए फटाफट से लो फ्लेम पे पकाते हुए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका और गुड़ भी अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आपने इसे पकाते रहना है। लेकिन हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने ले लेना है ठंडा पानी, और पानी के अंदर हम चम्मच से कुछ ड्रॉप इस तरीके से डाल करके चेक करेंगे गुड़ हमारा परफेक्ट रेडी हुआ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉप डाल दिया और हाथों से उठा के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, चिपक रहा है, इसका मतलब अभी गुड़ अच्छे से पका नहीं है। तो चलिए वापस से हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेते हैं। लो फ्लेम पे ही आपने पकाना है।
तो देखिए फ्रेंड, पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। वापस से हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने बाउल में पानी ले रखा था, इसके अंदर हमने ड्रॉप्स डाल दिया, मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है और इस तरीके से आपने हाथ से मसल के देखना है। तो बहुत ही अच्छे से मसल जा रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। इस तरीके से आप हाथ में भी लेकर के चेक कर सकते हैं। अभी भी इसके अंदर तार आ रही है, तो इसका मतलब और इसे पकाने की ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं, लेकिन चाशनी पकाते समय आपने गैस का फ्लेम लो रखना है। तो 3 मिनट हो चुका है, वापस से हम इसे चेक कर लेते हैं। उसी पानी में हमने कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है इस तरीके से। फ्रेंड, बहुत आसानी से ये चाशनी वाली ड्रॉप निकल जाएगी। चलिए मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट है, आप चाहें तो इसे हाथ से भी इस तरीके से खींच करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी तार नहीं बना, ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है कि हमारा गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने डाल देना है सारी मूंगफली के दाने। अब मूंगफली के दाने डाल करके आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने 2 मिनट के लिए पका लेना है। फ्रेंड, चाशनी को पकने में लगभग 10 से 12 मिनट लगाएं, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका और बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। ये टाइट होना भी स्टार्ट हो गया। फटाफट से कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद। गैस बंद करके आपने तुरंत इसे निकाल लेना है सेनी में, जो हमने सेट करने के लिए लगा के रखी थी। तो फटाफट से आपने निकाल लेना। अगर थोड़ा भी आपने देर किया तो तुरंत सेट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे सेट नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से आपने निकाल लेना है और निकालने के बाद इसे फटाफट से सेट कर देना है। अभी थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा फैलेगा, आपने चम्मच की हेल्प से इस तरीके से कर लेना है। तो देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई है। और सेट करने के बाद थोड़ा सा आप चम्मच वगैरह में जो लगा हुआ है उसे भी निकाल लीजिए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कटोरी से इस तरीके से बराबर कर देना है, इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। इस तरीके से कर देंगे तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत काम की ट्रिक। तो फटाफट से इस तरीके से कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से बेलन की हेल्प से भी बेल लीजिए। तो आपने बेलन की हेल्प से इसे बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। जितना पतला होगा उतनी अच्छी चिक्की बन के रेडी होगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने बेलन की हेल्प से भी इसे बेल लिया है। 2 मिनट के लिए इसी तरीके से ठंडा होने देते हैं, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना है। फटाफट से कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो फटाफट से कटिंग करने के लिए मैंने ले लिया इस तरीके का मजबूत चाकू। और चाकू लेकर के आपने इस तरीके से रख देना, हाथ से ऊपर। तो इस तरीके से मारते जाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसे नहीं रखना है सेट होने के लिए, वरना ये काटने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा गर्म हो तभी आपने इसे फटाफट से कटिंग कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। आप साइज से भी कट कर सकते हैं या बिना साइज़ के भी, या इस तरीके से उंगली रख के भी कट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि साइज़ बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। तो मैंने इस तरीके से ले लिया है। ऊपर से हमने हल्का हल्का सा हाथ इस तरीके से पुश करना है, जिससे कि अच्छे से कटिंग हो जाए। तो ये बहुत आसान तरीका है कट करने का। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आराम से ये कट के रेडी हो जाता है। इसे घुमा करके आपने दूसरे साइड से भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने का प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जिससे कि आपके हाथ में चोट भी ना लगे और कट के भी रेडी हो जाए। तो आपने इस तरीके से चाकू रख देना है। रखने के बाद बेलन की हेल्प से इस तरीके से ऊपर से ठोकते जाएंगे, आराम से ये चौकोर कट जाएगा। आप चाहते इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कट करने का। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारी चिक्की ऑलमोस्ट कट करके रेडी कर ली है। और मैं एक चिक्की आपको निकाल करके दिखा दूँ तो बहुत ही आसानी से चिक्की निकल जाती है। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारी चिक्की प्लेट्स में निकाल के रेडी कर ली है। मैं आपको दिखा दूँ, साइज़ देखिए, जो साइड का हिस्सा था उसे हमने हटा दिया, क्योंकि वो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको चौकोर शेप दिखाया। आप चाहें तो कोई सेटेड बर्तन भी ले सकते हैं सेट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, एक एक करके हमने चिक्की प्लेट में निकालना स्टार्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से सारी चिक्की हमने प्लेट में निकाल करके रेडी कर लेनी है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंच और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए फ्रेंड, आज की हमारी मूंगफली और गुड़ से चिक्की बन के रेडी हो चुकी है। फटाफट से बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करके बताइए। फटाफट से एक चिक्की भी मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रंच है। तो एक बार मेरे कहने से चिक्की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर सिखाऊं। एंड आज की आपको गुड़ और मूंगफली की चिक्की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। और भी कोई नई डिश है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई और टेस्टी डिश के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।